नमस्कार। आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का देश भर का दौरा तो शुरू हो गया है, लेकिन बिहार की राजनीति की बात करें तो एक तरफ महागठबंधन तो दूसरी तरफ बीजेपी अपने दमखम पर कैसे चुनौती देगी, ये सवाल बीजेपी के सामने खड़ा है। लेकिन चेहरा नरेंद्र मोदी है तो बहुत भरोसा भी है कि कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे। कई सीटों के विश्लेषण हमने आप तक पहुंचाए हैं और आज बारी है महाराजगंज सीट की। इस सीट पर अभी जो वर्तमान में सांसद हैं वो हैं जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। 2014 में पहली बार इस सीट पर बीजेपी का उन्होंने कमल खिलाया, 2019 में भी जीते। लेकिन सवाल है कि क्या तीसरी बार जीतेंगे, क्या बीजेपी उनको टिकट देगी या फिर इस सीट पर कुछ नया खेला होने वाला है। इस सीट की बात करें तो चर्चा सबसे ज्यादा राजपूत समुदाय की होती है। क्यों होती है? क्योंकि पिछले कई चुनावों के इतिहास को उठाकर आप देख लीजिए, राजपूत समुदाय के ही नेता इस सीट पर सांसद बनते दिखाई देते हैं। पिछले 3 चुनावों से देखिएगा, 4 चुनावों से तो लड़ाई भी राजपूत बनाम राजपूत ही रही है। लेकिन उसके पहले के इतिहास को अगर आप झांकिएगा तो इस सीट पर भूमिहार बनाम राजपूत भी लगातार देखने को मिला है। कभी भूमिहार तो कभी राजपूत, इनके बीच की लड़ाई रही है। और अब की बार जो 2024 लोकसभा का चुनाव होगा वो भी कुछ इसी प्रकार की तस्वीर की ओर संकेत कर रहा है। इस सीट पर राजपूत बनाम राजपूत तो कई बार हुआ, लेकिन इस बार एक तगड़े भूमिहार नेता ने भी इस सीट पर अपना दावा ठोक दिया है। लड़ाई में उतरने वाले हैं पूरे दमखम के साथ और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। चुनाव महाराजगंज से ही लड़ेंगे। नाम है सच्चिदानंद राय। सच्चिदानंद राय बीजेपी के भी नेता रहे हैं, एमएलसी बीजेपी के कोटे से रहे हैं। इसके अलावा पिछले साल जो 2022 में स्थानीय निकाय कोटे के तहत एमएलसी के चुनाव हुए, बीजेपी ने टिकट काट दिया तो निर्दलीय मैदान में उतर गए और उन्होंने आरजेडी और बीजेपी दोनों को परास्त कर दिया। यानी कि इनको आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, ये लड़ाई में रहेंगे और दावेदारी पूरी की पूरी देंगे। लेकिन इसके अलावा इस सीट के बारे में बताएं कि पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर सिंह भी इस सीट से कभी सांसद बने। 1989 में उन्होंने बलिया और महाराजगंज दोनों जगहों से चुनाव लड़ा था और महाराजगंज और बलिया दोनों सीट पर वो चुनाव जीते थे। हालांकि बाद में उन्होंने महाराजगंज की सीट छोड़ दी थी और बाद में 1990 के आखिरी में जाकर वो प्रधानमंत्री भी बने। लेकिन प्रभुनाथ सिंह बहुत बड़े बाहुबली छवि के नेता, अभी उम्र कैद की भले सजा काट रहे हैं, लेकिन 1998 से लगातार 3 बार वो इस सीट पर सांसद रहे। जनता दल यूनाइटेड में नीतीश कुमार के बेहद करीबी माने जाते थे। लेकिन 2012 में उन्होंने जनता दल यूनाइटेड छोड़ दिया था। आरोप लगाया कि नीतीश कुमार तानाशाह हैं और अपने पार्टी में एकाधिकार चलाते हैं और बाद में वो राजद में शामिल हो गए। हालांकि 2013 में जब उपचुनाव हुए थे तो उस दौरान वो आरजेडी के टिकट पर यहां पर चुनाव जीते भी, लेकिन उसके बाद से बीजेपी ने इस सीट पर जो कब्जा जमाया है तो उनके बेटे रणधीर सिंह लगातार चुनाव हार रहे हैं। 14 में तो प्रभुनाथ सिंह ही हारे और 2019 में उनके बेटे रणधीर सिंह हारे। लेकिन इसके पहले इस चुनाव के इस सीट पर चुनावों के इतिहास को झांके अगर हम पन्नों पर और देखें तो महाचंद्र प्रसाद सिंह पूर्व एमएलसी भी लगातार कई दफा इस सीट पर चुनाव लड़ते रहे और भूमिहार समुदाय से आते थे, लेकिन कभी जीते नहीं। कभी दूसरे नंबर तो कभी तीसरे नंबर पर ही आते रहे। इस बार की लड़ाई क्यों कांटे की मानी जा रही है? क्योंकि एक तरफ जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हैं, राजपूत समुदाय से आते हैं। पिछले 2 चुनावों से उनका परफॉर्मेंस इस सीट पर अच्छा रहा है, लेकिन 2 चुनावों की राजनीतिक परिस्थितियां भी बदली। क्योंकि उस समय 14 में जहां जेडीयू अलग लड़ रही थी, आरजेडी अलग लड़ रही थी और बीजेपी का तो अपना गठबंधन था, तो उसमें वो चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2019 में एनडीए का कुनबा था, जेडीयू बीजेपी एक साथ थी, लोजपा एक साथ थी, तो उनके लिए भी और चुनाव ज़्यादा आसान हो गया। वो चुनाव जीतने में एक बार फिर कामयाब रहे। दोनों ही बार
इस सीट पर आरजेडी को शिकस्त झेलनी पड़ी। पहले प्रभुनाथ सिंह हारे, फिर उनके बेटे रणधीर सिंह भी हारे। लेकिन इस बार की लड़ाई थोड़े कांटे की होगी, क्योंकि खबर कई तरह के हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस बार कुछ बदलाव करने की मूड में है? क्या बीजेपी इस बार जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को कहीं और शिफ्ट करेगी? क्योंकि छपरा में राजीव प्रताप रूडी के अगर दिनचर्या को जोड़िएगा और उनके बीच बारे में जो खबरें निकल कर आ रही हैं वो कुछ ठीक नहीं है। संबंध उनका नीतीश कुमार से भी अच्छा है, लेकिन नरेंद्र मोदी के साथ आजकल कुछ खास बनता नजर नहीं आता है, कहा ऐसा जाता है। तो ऐसे में हो सकता है कि राजीव प्रताप रूडी कहीं और जाए, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल को छपरा शिफ्ट कर दिया जाए और फिर यहाँ पर एक नया नेता आपको बीजेपी के टिकट पर लड़ाई लड़ता भी नजर आए। बात अगर हम सच्चिदानंद राय की करें तो वो दोनों तरफ से दांव लगाने की कोशिश में है। एक तरफ एनडीए से भी दांव लगाने की कोशिश में है, दूसरी तरफ वो बीजेपी आरजेडी से भी दांव लगाने की कोशिश में है। भले ही प्रशांत किशोर के साथ घूम रहे हैं, लेकिन वो भी इस बात को बेहतर जानते हैं कि लोकसभा का सीट जीतना है तो या तो महागठबंधन में रहिए या फिर एनडीए में रहिए। और इस सीट पर सच्चिदानंद राय जिस प्रकार से जुनून के साथ तैयारी कर रहे हैं, इतना तय है कि वो हारने के लिए चुनाव की तैयारी में नहीं जुटे हैं, वो जीतने के लिए जुटे हैं। अब सवाल ये है कि बीजेपी उनको टिकट देगी या आरजेडी देगी। हो सकता है कि आरजेडी अपना मन बदले, रणधीर सिंह को कहीं छपरा भेज दे या कुछ और उसके मूड में चले, क्योंकि धनबल में भी अगर देखा जाए तो सच्चिदानंद राय पीछे नहीं है और आरजेडी की बहुत मदद कर सकते हैं। तो कुछ भी हो सकता है इस महाराजगंज की सीट पर। और इस सीट के अगर जातीय समीकरण को देखें तो राजपूत समुदाय का तो यहाँ पर वोट है, लेकिन इसके अलावा यादव और भूमिहार इनका भी अपना वर्चस्व है और कुछ इस प्रकार का वर्चस्व है कि इनके बिना चुनावी समीकरण जो है वो फिट नहीं बैठते हैं। अब जनार्दन सिंह सिग्रीवाल ही अगर चुनाव जीत रहे हैं तो राजपूत समुदाय से भले हैं और सामने भी राजपूत समुदाय का ही नेता है, तो केवल राजपूत समुदाय के नेता के दम पर तो वो चुनाव नहीं जीतेंगे। और राजपूत समुदाय के नेता जो जनता होती है वो वोटों का बिखराव करती है, आरजेडी को भी देती है, बीजेपी को भी देती है, जेडीयू को भी देती है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं उस समुदाय का वोटों का तो बिखराव होता है। लेकिन हम जानते हैं कि भूमिहार समुदाय जो है वो बीजेपी को एक मुश्त वोट करता है और इसका ये नतीजा है कि महाराजगंज सीट पर पिछली बार 19 की लड़ाई में सिग्रीवाल 2 लाख से अधिक वोटों से चुनाव जीतने में कामयाब रहे। लेकिन इस बात को समझिए कि इस सीट की लड़ाई बेहद दिलचस्प होगी। 2019 में इस सीट पर साधु यादव भी चुनाव लड़े थे, 25,000 उनको वोट मिले थे। लेकिन क्या साधु यादव फिर से तैयारी में है चुनाव लड़ने की, या कहीं अपनी पत्नी को लड़ाने की तैयारी में तो है? कहां से लड़ाएंगे इसका पत्ता उन्होंने नहीं खोला है। गोपालगंज सुरक्षित सीट है, वहां से लड़ नहीं सकते हैं। आसपास की सीट की बात करें तो यादव बहुलता में महाराजगंज आता है। तो इस सीट का समीकरण आगे चलकर बहुत कुछ बिगड़ने वाला है, बहुत राजनीति होगी, बहुत दांव पेच महाराजगंज की सीट पर लगेगा। और हो सकता है कि इस बार आपको भूमिहार बनाम राजपूत इस सीट पर नजर आ जाए, क्योंकि सच्चिदानंद राय ने तो टाल ठोक दिया है। जो उनको टिकट देगा, जिधर से भी पार्टी उनको अपना उम्मीदवार बनाने को तैयार हो जाए, अगर एनडीए में ना बने तो महागठबंधन में आ जाएंगे। तो कोशिश में तो लगे हुए हैं और कहीं नहीं मिला तो निर्दलीय लड़ेंगे जरूर। तो ऐसे में देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि इस सीट की लड़ाई किस करवट लेती है, क्योंकि अगर अकेले निर्दलीय भी सच्चिदानंद राय उतर गए तो दिक्कत किसको है? दिक्कत सबसे ज्यादा हो जाएगी बीजेपी को, और बीजेपी अपना सीट तो गंवाना नहीं चाहेगी। ऐसे में बीजेपी कोई ठोस कदम भी उठा सकती है, कुछ बड़ा कदम भी उठा सकती है। और क्या कदम वो होगा? क्या नेता बदले जाएंगे? क्या सिग्रीवाल का पत्ता कटेगा? क्या उन्हें ट्रांसफर किया जाएगा? कोई नया चेहरा इस सीट पर देखने को मिलेगा बीजेपी से? ये चर्चा काफी ज्यादा महाराजगंज को लेकर चल रही है और इस सीट की लड़ाई बेहद ही आपको मजेदार देखने को मिलने वाली है, क्योंकि भूमिहार समुदाय से इस बार बीजेपी कोई छेड़छाड़ नहीं करने वाली है। कई चुनावों में उसने देख लिया है कि खमियाजा भुगतना पड़ा है और इस बार खमियाजा नहीं भुगतना पड़ेगा। और महाचंद्र प्रसाद सिंह भी महाराजगंज से चुनाव लड़ने की तैयारी में जरूर थे, लेकिन अभी तो हाल ही में एमएलसी का चुनाव भी हार गए हैं। तो हारे हुए घोड़े पर तो बीजेपी दांव खेलने वाली नहीं है। सिग्रीवाल जीते हुए उम्मीदवार हैं, तो उनका एक बात तो बनता है कि हो सकता है
उनके और सच्चिदानंद राय में किसी को चुन लिया जाए या फिर सिग्रीवाल को कहीं ट्रांसफर करके कुछ और जुगाड़ लगाया जाए। सच्चिदानंद राय क्या चाहते हैं ये अपने आप में बड़ा सवाल है। उनकी बातचीत तेजस्वी से भी चल रही है और बीजेपी के नेताओं के साथ भी उनका अच्छा संबंध है। नए प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी बने हैं, वो किस प्रकार से सच्चिदानंद राय को लेते हैं और किस प्रकार से उनका जो राजनीतिक कद है उसका इस्तेमाल करते हैं, यह भी अपने आप में सोचने वाली बात है, क्योंकि संबंध उनके इनके साथ भी मधुर रहे हैं। अब देखना है कि वो मधुर संबंध क्या बीजेपी की राजनीति में फिट बैठते हैं, क्या महाराजगंज की सीट में फिट बैठते हैं, ये कई सवाल है। महाराजगंज लोकसभा सीट की अगर बात करें तो 6 विधानसभा की सीटें आती हैं। गोड़िया कोठी जहां से बीजेपी के देवेश कांत सिंह ही विधायक हैं, महाराजगंज जहां कांग्रेस के विधायक हैं, मांझी जहां सीपीआईएम के विधायक हैं, एकमा से आरजेडी के विधायक, बनियापुर से आरजेडी के विधायक और तरैया से बीजेपी के विधायक। तो 6 विधानसभा सीटों में 4 सीटें जो हैं वो महागठबंधन के पास है, जबकि 2 सीटें बीजेपी के पास है। लेकिन इनमें जो बात करें अगर हम भूमिहार वाले सीट की तो गोड़िया कोठी, महाराजगंज और एक बनियापुर, ये वो 4 सीटें हैं जहां भूमिहार समुदाय का अच्छा खासा वोट बैंक है। राजपूत समुदाय का भी है, यादव समुदाय का तो हर सीट पर ही वोट बैंक है। तो ऐसे में भूमिहार इस बार महाराजगंज सीट का जो समीकरण है या तो उसे बनाएगा या फिर उसे बिगाड़ेगा। अब देखना है कि कौन उनका फायदा उठाकर अपने पाले में लेकर अपने लिए इस सीट को बेहतर बनाने की कोशिश करता है और कौन उनसे लड़ाई लड़कर अपने लिए इस सीट का नुकसान झेलने की कोशिश करता है। लड़ाई बहुत कांटे की होगी और बहुत मज़ेदार होगी। देखना बहुत दिलचस्प होगा कि इस सीट की लड़ाई किस करवट लेती है। मुस्लिम समुदाय को भी आप इस सीट से हटा नहीं सकते, उनका भी एक अच्छा खासा निर्णायक भूमिका इस सीट पर रहा है, तो एमवाई समीकरण तो चलेगा ही। राजपूत वोटरों का भी अपना एक अलग दबदबा है ही, लेकिन साथ ही साथ ब्राह्मण और भूमिहार का भी दबदबा इस सीट पर है और लड़ाई बहुत मज़ेदार होगी। मान लीजिए महाराजगंज की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और उसके पहले बिहार की राजनीति में बहुत कुछ बदलेगा, बहुत लोग इधर से उधर भी होंगे, बहुत लोग को इधर से उधर ट्रांसफर भी किया जाएगा। उसमें 2-3 नाम चल रहे हैं, सिग्रीवाल जी का भी नाम है, छपरा से सांसद राजीव प्रताप रूडी का भी नाम है और सच्चिदानंद की राजनीति प्रशांत किशोर के साथ अभी है, लेकिन चुनाव जीतने के लिए वो भी जानते हैं कि किशोर जी का साथ छोड़कर या तो महागठबंधन या फिर एनडीए के साथ जाना होगा। कौन इनके साथ लेता है और कौन इनसे गुरेज करता है, ये देखने वाली बात होगी। बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।